हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम जून 2024 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी डेट शीट के बारे में बात करने वाले हैं और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा इस डेट शीट में जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उन सभी को कवर करूं। जैसे कि आपको आपकी डेट शीट कैसे नोट डाउन करनी है, क्योंकि इग्नू में किसी भी कोर्स की अलग से डेट शीट जारी नहीं की जाती, वो आपको खुद से ही नोट डाउन करनी होती है। और इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस कंडीशन में एग्जाम्स क्लैश माने जाते हैं और किस कंडीशन में नहीं। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से वो एग्जाम्स है जो कि आपको एमसीक्यू बेस्ड करने होते हैं, यानी कि आपको उनमें लिखना नहीं है, सिर्फ ओएमआर शीट पे घोले भरने हैं। तो कुल मिला के जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस डेट शीट से रिलेटेड वो मैं आपको सभी बताऊंगा। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लर्नर्स, ये है वो डेट शीट जो कि जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए इग्नू के द्वारा जारी की गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुरू में ही एक बात बता देता हूँ, ये आपकी फाइनल डेट शीट नहीं है और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा भी हुआ है ये आपकी टेंटेटिव डेट शीट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगली डेट शीट आएंगी उसमें कुछ बहुत ज्यादा ही चेंजेस हो जाएंगे। उसमें जितने भी चेंजेस होंगे वो माइनर चेंजेस होंगे, उसकी डेट आगे पीछे हो जाएगी और कुछ सब्जेक्ट हैं वो इस डेट शीट में मिसिंग होंगे तो वो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। और ये हमेशा ही होता है क्योंकि इग्नू एक बार में जो मेन डेट शीट है वो जारी नहीं करता। स्टार्टिंग की जो डेट शीट आती है उसमें कुछ ना कुछ एरर रहते हैं तो धीरे धीरे उनको फिक्स कर दिया जाता है। बाकी इस डेट शीट में कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होते हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स को ये डेट शीट डाउनलोड करनी हो वो इसे इग्नू वॉइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे इग्नू वॉइस के व्हाट्सएप चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब इन बातों को रखते हैं साइड में और बात करते हैं मेन पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो इसमें यही बताया गया है कि 1 मार्च से जो आपका एग्जाम फॉर्म फिल करने का पोर्टल था वो एक्टिव कर दिया गया है, यानी कि अब आप ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करने का ना पता हो तो आप ये वाली वीडियो देख लेना, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जब भी फॉर्म फिल करो एक बार इसे देख लेना ताकि आप एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी किसी भी प्रकार की गलती ना करो। बाकी सेकंड पॉइंट भी आपको वही एग्जाम फॉर्म जब फिल करोगे वो वीडियो देखोगे वहां पे आपको मिल जाएगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार अच्छे से ध्यान से समझ लेना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बताया गया कि किस कंडीशन में आपके एग्जाम्स क्लैश नहीं माने जाएंगे भले ही वो क्लैश हो रहे हो। तो सबसे पहले तो समूह 1 से लेकर 6 तक के जितने भी पेपर हैं वो क्लैश नहीं माने जाएंगे और वो मैं आपको समूह दिखा देता हूँ। तो जब आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे जितने भी ग्रुप दे रखे हैं ना, जैसे कि ग्रुप 1 है तो इसके सामने जो बॉक्स है इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन सभी के पेपर एक ही दिन होंगे। अगर इस बॉक्स में आपके कोई भी 2 पेपर है ना वो हैं एक साथ तो वो आपके क्लैश नहीं माने जाएंगे भले ही वो क्लैश हो रहे हो। उस कंडीशन में आपको अपना एक पेपर स्किप करना होगा। इसी प्रकार से ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, जितने भी ग्रुप्स हैं वो सभी हैं। एक बॉक्स में आपके 2 पेपर आ रहे हैं तो उसमें आपको एक अपना छोड़ना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, द कोर्सेज आर बैकलॉग कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स, यानी कि मान लीजिए अगर आप सेकंड ईयर का एग्जाम दे रहे हो और आपकी फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट में बैक है और आप अब एग्जाम दे रहे हो, उसी के साथ ही आपको जो बैक है उसका भी एग्जाम देना है और उस बैक वाले पेपर की और जो करंट आपका सब्जेक्ट है उस पेपर की डेट क्लैश हो रही है ना, तो उस कंडीशन में भी आपको एक पेपर स्किप करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो द कोर्सेज आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स। इसमें आपको कहा गया है कि अगर आप एक साथ 2 कोर्सेज कर रहे हो ना और उन दोनों कोर्सेज के कोई भी 2 पेपर एक साथ पड़ जाते हैं तो उस केस में भी आपका एग्जाम क्लैश नहीं माना जाएगा और आपको जो आपका पेपर है वो एक छोड़ना पड़ेगा, आप एक ही दे सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। इसमें बताया गया है इन एमपी प्रोग्राम्स कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। एमपी प्रोग्राम्स का मतलब होता है मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो ये भी ऊपर वाली ही बात है, अगर कोई स्टूडेंट 2 डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स कर रहा है और उनके आपस में एग्जाम क्लैश होते हैं तो वो भी क्लैश नहीं माने जाएंगे। और बाकी जब आप अपनी डेट शीट बनाओगे और उस समय इन 4 कारणों के अलावा आपके एग्जाम की डेट क्लैश हो ना तो आपको इस पे मेल करना है datesheet@ignu.ac.in। कुल मिला के इग्नू वाले चाह रहे हैं इन 4 पॉइंट्स के अलावा इग्नू से डेट शीट बनाने में किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो इग्नू के लिए आप उसको फाइंड करो। अगर आपको मिल जाए तो आप इस पे मेल कर देना और उसके बाद इग्नू वाले से फिक्स कर देंगे। बाकी अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। इसमें आपको ये बताया गया कि कौन से वो पेपर हैं जो कि आपको एमसीक्यू बेस्ड करने हैं, जिसके लिए आपको ओएमआर शीट मिलेगी। तो यहाँ पे उन सभी प्रोग्राम के कोड दिए हुए हैं जैसे कि बीडीपी, बीटीएस, बीसीए, बीएसडब्ल्यू। और ये नहीं है कि इन प्रोग्राम्स के सभी पेपर एमसीक्यू बेस्ड हैं, इन चारों ही प्रोग्राम में सिर्फ ये 2 ही पेपर एमसीक्यू बेस्ड हैं। उसके अलावा CLIS
जीएस में ये 4 पेपर एमसीक्यू बेस्ड हैं और इन 5 प्रोग्राम्स में सिर्फ PC01 ही एमसीक्यू बेस्ड है। ये इन 5 प्रोग्राम का एक कॉमन पेपर होगा, इसलिए ये एमसीक्यू बेस्ड है। और लास्ट में BEVAE 181 ये भी एमसीक्यू बेस्ड है और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको मैक्सिमम कोर्सेज में कॉमन मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में, और वो ये है कि आपको कैसे आपकी डेट शीट नोट डाउन करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक बार लेआउट बता देता हूँ। सबसे पहले कॉलम में तो आपको डेट और डे मिलेगा, और सेकंड वाले में आपको शिफ्ट बताई गई है। जैसे कि पहले में मॉर्निंग शिफ्ट है जिसका कि एग्जाम सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक होगा, और सेकंड शिफ्ट आपकी इवनिंग होगी जिसका कि एग्जाम दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में होगा। और यहाँ पे नीचे जितने भी सब्जेक्ट कोड्स है वो यहाँ पे मेंशन है। तो आपको भी जो आपकी डेट शीट है वो पता करने के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है वो पता होना चाहिए, और वो आपको या तो याद हो, नहीं तो जो आपका इग्नू का स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल होता है वहां से पता कर सकते हो। और उसमें लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले आपका एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है, देन जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो सिलेक्ट करना है और कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना है। तो जब आप उसे सबमिट करोगे आपके सामने जो आपकी प्रोफाइल है वो ओपन होगी, और उसमें आपको जो कोर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल है उसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के सब्जेक्ट कोड मिलेंगे। और एग्जाम्पल मैंने जिनका ओपन कर रखा है उनका प्रोग्राम कोड है MARD यानी कि मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट, और इनके फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके कोड यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले तो इनको ये देख लेते हैं MARD 101, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और आप चाहो तो इसे याद भी रख सकते हो। उसके बाद आपको डेट शीट पे जाना है। अगर आपने ये डेट शीट PC में ओपन कर रखी है तो आपको कंट्रोल के साथ F की प्रेस करनी है, देन जो कोड था उसे पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे वो 29/6/2024 के सामने हाईलाइट हुआ है, और फर्स्ट वाले कॉलम में, यानी कि हमारा जो ये एग्जाम है ये 29/6/2024 को है मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। उसके लिए पहले मैं डेट कॉपी कर लेता हूँ, आप चाहो तो इस डेट को लिख लेना। और अब मैं इसको लिख लेता हूँ सब्जेक्ट कोड को, और शिफ्ट लिख लेता हूँ मॉर्निंग। और ऐसे ही मैं जो बाकी सब्जेक्ट है उनको भी देख लेता हूँ। जैसे कि अब इसको कॉपी करेंगे MRD 102 को, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा इवनिंग वाले में हाईलाइट हुआ है 6 जुलाई के सामने, तो मैं इसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ। शिफ्ट में इवनिंग लिख लेता हूँ। सेम ऐसे ही आपको एक एक करके जो भी आपके पेपर हैं उनको कोड के थ्रू ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो MRD P1 है ना, ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम का ही मिलेगा। और इसको छोड़ देते हैं, ये प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट है। बाकी इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये था MRD 4, और यहाँ पे भी MRD 4 लिखा हुआ है। तो जब इसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे कहीं भी हाईलाइट नहीं हुआ है। तो उस केस में आपको क्या करना है, MRD 4 है ना, तो उसको 04 करना है। अब भी हाईलाइट नहीं हुआ तो क्या करना है, 1 0 और लगा देना। देख रहे हो अब हाईलाइट हो गया 8 जुलाई 2024 को इवनिंग शिफ्ट के सामने। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, अगर आपका भी हाईलाइट ना हो तो स्टार्टिंग में 1 0 ऐड करना, फिर 2 0 ऐड करना, देन जो भी 1 2 3 4 सब्जेक्ट का कोड हो वो डाल देना। आपको जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है वो मिल जाएगा। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। इवनिंग शिफ्ट वाले कॉलम में है तो इवनिंग भी लिख लूंगा मैं साथ ही इसके। और इसी तरह जो लास्ट सब्जेक्ट है उसको भी मैं सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। ये भी इवनिंग वाले सेक्शन में ही हाईलाइट हुआ है। बाकी डेट इसकी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको कॉपी कर लेना, यहाँ पे पेस्ट कर लेना, फिर जो सब्जेक्ट कोड है उसको भी उतार लेना, और जिस शिफ्ट के नीचे हाईलाइट हुआ है वो शिफ्ट भी आप लिख लेना। तो बस ये सिंपल सा प्रोसेस है। आपका कोई भी कोर्स हो, कोई भी कोर्स कोड हो, आपको सिंपली इसी मेथड के थ्रू अपनी डेट शीट नोट डाउन करनी है। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, तो जितने भी स्टूडेंट इसको मोबाइल फोन में ओपन करेंगे ना डाउनलोड करने के लिए, उसके भी राइट कॉर्नर में आपको ऐसे 3 डॉट मिलेंगे, उस पर क्लिक कर लेना। उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड इन पेज का, उस पर क्लिक करना। जब आप उस पर क्लिक करोगे उसमें भी ऐसे ही सेम सर्च बार ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से आपके जितने भी प्रोग्राम कोड है वो देखने और वहाँ पे पेस्ट करने हैं, और जो भी आपके एग्जाम्स है उनकी डेट सर्च करनी है। अगर इसके बाद भी आपको इसमें दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या फिर आप चाहो तो हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। दोनों ही जगह एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इग्नू वॉइस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, और ये जो बेल आइकन है इसे भी ऑन कर लेना, ताकि इग्नू से जुड़ी सभी न्यूज और अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।